जी अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल में आपका वेलकम है। जी इस चैनल पे हम लोग कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो वर्क किस तरह से करती हैं। इसमें हम लोग सीखे लास्ट वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा है जी इंक्रीमेंटल ऑपरेटर के अंदर जो फॉर्म्स होती हैं प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वो एज अ इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन और एज अ लार्ज एक्सप्रेशन किस तरह से वर्क करती हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग के आगे कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ फॉर्म्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, वो कौन सी होती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं साथ में। अच्छा जी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि सारे जितने भी लोग हैं वो हमारे चैनल पर आ सकें और उनको पता चल सके कि कंप्यूटर की टर्म्स वर्क किस तरह से करती हैं। इसके बाद अगर आपको किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग के बारे में देखते हैं कि वो होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ डाटा टाइप कास्टिंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डाटा टाइप्स होती हैं, जो हम लोग वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उनको डाटा टाइप असाइन की जाती हैं। उस डाटा टाइप को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के दौरान में जो वेरिएबल की डाटा टाइप्स होती हैं उनको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी टाइप कास्टिंग है। यानी डाटा टाइप को कन्वर्ट करना ही हमारी टाइप कास्टिंग होती है। द टाइप कास्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन टू वेज। उसकी दो टाइप्स होती हैं, दो वेज होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं जिनके ज़रिए से हम लोग टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली है जी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरे नंबर पर है जी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज़ अ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द C++ कंपाइलर। जो हमारा C++ ये सी कंपाइलर होता है ना, जिस टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करता है जो कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म की जाती है ऑटोमेटिकली, उसको कहते हैं जी वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि द ऑपरेंड्स इन अ अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी अ सिमिलर टाइप्स। ठीक है। वो कह रहा है कि जो भी ऑपरेटर हम लोग इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो ये सिमिलर टाइप्स के होने चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोगों ने एक्स और वाई के साथ कोई भी मॉडुलस परफॉर्म करना है तो एक्स और वाई जो होते हैं वो दोनों ही इंट टाइप के होने चाहिए, तभी हम लोग उसको फ्लॉट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अगर हमारे पास एक्स है तो वो इंट का होना चाहिए, अगर हमारे पास वाई है तो वो फ्लॉट टाइप का होना चाहिए। इस तरह से फिर कंपाइलर अगर इन दोनों को मिलाकर हम लोग फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद इसको फ्लॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो हमारा कंपाइलर होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों टाइप्स में, हालांकि वो हम लोग दे भी चुके हैं कि इंट और फ्लोट, तो फिर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा जब उसने दी है फ्लॉट में तो फिर मैं कैसे फ्लॉट में दोबारा से कन्वर्ट करूं। इसीलिए दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं उनका सिमिलर टाइप्स के अंदर होना ज़रूरी होता है। इससे ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जो कि कंपाइलर के थ्रू ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाती है। अच्छा जी, इम्प्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होती है उसके अंदर हम लोग कुछ एक्सप्रेशन को देखते हैं कि अगर हमारे जो एक्सप्रेशन दो दो टाइप्स के अंदर हम लोग कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो कौन सी डाटा टाइप के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर आप लोग देख सकते हो कि ये करैक्टर डाटा टाइप है, ये फ्लॉट डाटा टाइप है। यानी अगर हमारे पास एक्स वेरिएबल है जी करैक्टर का और वाई हमारे पास है फ्लॉट डाटा टाइप का, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारा जो आंसर है वो किस डाटा टाइप के अंदर आएगा, वो है फ्लॉट के अंदर आएगा। उसके बाद इंट में से हम लोग लॉन्ग को माइनस करें तो हमारा जो आंसर है वो लॉन्ग में आएगा। जाहिर सी बात है जो बड़ी डाटा टाइप होती है हमेशा आंसर उसी में आता होता है। यानी बड़ी का मतलब ये है कि जिसके अंदर डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी बाइट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा होती है उसी के अंदर आंसर आता है। अब करैक्टर और फ्लॉट में से फ्लॉट की ज़्यादा है तो फ्लॉट आएगा। उसके बाद इंट और लॉन्ग में से लॉन्ग की ज़्यादा है तो लॉन्ग में हमारा आंसर आएगा। इंट और डबल को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर होता है वो डबल में आता है। इसकी वजह यह है कि इंट के अंदर 2 बाइट्स की कैपेसिटी होती है लेकिन डबल के अंदर काफ़ी कैपेसिटी होती है।
ये है हमारी टाइप कास्टिंग के कुछ एक्सप्रेशन और उनके फिर उसके बाद उसका रिजल्ट जो आता है वो। अब आता है जी हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। ये दूसरी है टाइप कास्टिंग की दूसरी फॉर्म है, दूसरा वे है जिसके ज़रिए से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा टाइप को। एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज़ अ परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर। ये जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो C++ कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म की जाती है, और जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो हमारी कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म की जाती है। इट इज़ अ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर, और इसके साथ कुछ कास्ट ऑपरेटर होते हैं जिसके थ्रू ये परफॉर्म की जाती है। उसके बाद द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। अब ये जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर कास्ट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है ना, उसको यूज़ करने का मकसद ये होता है कि वो जो हमारी वैल्यू की डाटा टाइप होती है ना, उसको कन्वर्ट करने के बारे में कंप्यूटर को बता सके कि हम लोगों ने अगर हमारी डाटा टाइप इंट थी तो इसको फ्लोट में करना चाहते हैं, अगर फ्लोट थी तो उसको इंट में करना चाहते हैं। उसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का जो सिंटैक्स होता है ना वो ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने टाइप लिखनी होती है। उसके बाद इधर हम लोगों ने कोई भी एक्सप्रेशन लिखना होता है, जो भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन परफॉर्म करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर वेरिएबल है, अगर एक्स और वाई वेरिएबल हैं तो उनके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, मॉडुलस परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है, तो एक्सप्रेशन के अंदर ये और डाटा टाइप के अंदर हम लोग डाटा टाइप लेते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है जी हमारे पास एक्स मॉडुलस वाई है। अगर वाई और एक्स के साथ हम लोग मॉडुलस यानी रिमाइंडर वाला फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसको किस तरह से किया जाता है कि इंट एक्स मॉडुलस इंट वाई, ठीक है। अब इसके रिज़ल्ट को हम लोग कोई भी अपनी मर्ज़ी से थर्ड वेरिएबल सी या इस तरह को कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया जाता है, उसके अंदर उसको स्टोर किया जाता है। ये था हमारा टाइप कास्टिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने टाइप कास्टिंग की 2 वेज पढ़े, जिसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, उनके सिंटैक्स पढ़े, उनकी एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ योर लव फॉर अस, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको रिसीव होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।